Hello student, welcome to all of you from the Knowledge Donation Support channel. Dear student, it is the last lecture of our intermediate part first, chapter number first, physics, physical quantity and measurement and dimensional analysis. तो dear student, dimensional analysis के lecture हम रिकॉर्ड करने आ रहे हैं. तो हमने डिस्कस किया वेरियस कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसकी जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटी की ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस, और इनकी एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया. डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हर जगह पर अगर हम थ्योरीज को देखें, किसी कानून को भी हम देखते हैं, फिज़िक्स के अंदर कंसेप्ट्स देखें, तो हर कंसेप्ट्स के अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं. इस बाउंड्रीज के बाहर उनका इस्तेमाल अगर हम करें तो वो एरर आती हैं, हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते. यानी बाज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर वो कंसेप्ट फेल हो जाता है. तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये है कि दिस आर द बाउंड्रीज आर कंसेप्ट कि वहाँ जहाँ पर वेयर द डायमेंशनल एनालिसिस फेल टू एक्सप्लेन या फेल टू डू हिज ऑन जॉब, यानी या जहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाती है. तो हम आज डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि देयर आर वेरियस स्टेप्स या बाज़ ऐसी ही मकामात आते हैं कि जहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाती है. तो हमारा जो पहला कंसेप्ट है कि नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन लेस कांस्टेंट, कि किसी जगह पर जब हम डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ये स्केलर नंबर या कांस्टेंट की कीमत आती है. मिसाल के तौर पर हमारे पास जो डायरेक्ट फोर्स का फार्मूला है 6 पाई ईटा आर वी, तो इस 6 के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं आता. इसी तरह अगर हम वी एफ इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर मनफी वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, तो ये 2 आता है यहाँ पर बाज़ इक्वेशंस के अंदर. इसी तरह पाई आ जाता है, या किसी भी जगह पर हमारे पास कांस्टेंट की कीमत आ जाती है, कांस्टेंट आ जाती हैं, कॉलम कांस्टेंट वगैरह वगैरह. तो डियर स्टूडेंट्स, बाय अप्लाइंग डायमेंशनल एनालिसिस हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती अबाउट 1 2 3 या एनी फिजिकल कांस्टेंट इन एनी इक्वेशंस. तो ये है हमारा फर्स्ट फेलावर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि डायमेंशनल एनालिसिस के इस्तेमाल करते हुए अगर हम किसी ही इक्वेशन को डिराइव करें तो इक्वेशन जो डिराइव होता है उसके अंदर जो स्केलर नंबर आएगा या पाई आएगा या कोई और कांस्टेंट आएगा, इसके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस हमें कोई इंफॉर्मेशन फराहम नहीं करता. तो ये है हमारा पहला स्टेप कि जहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस फेल होती है. इसी तरह एक और केस हमारे पास अराइज होता है कि बाज़ औकात ऐसा फार्मूला, यानी ऐसे फार्मूले आते हैं हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल, जिनमें एक्सपोनेंशियल टर्म आता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वकूपज़ीर होती हैं, या हाइपरबॉलिक फंक्शन आती हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि यहाँ पर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को हम देखें Q नॉट e की पावर -t डिवाइड बाई RC, तो इस किस्म के फार्मूले, या अगर हम वेव फंक्शन की जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ओमेगा साइन kx माइनस ओमेगा t, तो इस किस्म के फार्मूले हम बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस प्रूव या डिराइव नहीं कर सकते. जिन इक्वेशन या जिन फार्मूलोज में हमारे पास या ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल या हाइपरबॉलिक फंक्शंस आते हैं, या हाइपरबॉलिक फंक्शन पर इनकी वेरिएशन उनके साथ होती हैं, तो इस किस्म के फार्मूले हम बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस प्रूव नहीं कर सकते. ये है हमारा सेकेंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. इसके बाद जाते हैं टू आवर थर्ड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी आ जाए जो 3 या 3 से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटी पर इनकी डिपेंडेंसी हो, यानी डिपेंड करता हो, कम होता हो या ज़्यादा हो, तो इसका जो डायमेंशन होता है वो हम इनका डिराइव नहीं कर सकते, मालूम नहीं कर सकते बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारा डायरेक्ट फोर्स है वो डिपेंड करता है ईटा आर वी, तो ये 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, मोर देन 2 हैं, तो इसका डायमेंशन हम बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हम इनका डायमेंशन फाउंड नहीं कर सकते. ये है हमारा तीसरा लिमिटेशन. नंबर 4,
इसके बाद है इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी के बारे में हमें ये नहीं बताता कि ये स्केलर हैं या वेक्टर हैं या टेंसर हैं या फेसर हैं या कोई रेशो हैं। तो ये है हमारा फोर्थ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि डायमेंशनल एनालिसिस हमको ये नहीं बताता अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कि ये स्केलर हैं या वेक्टर हैं। तो ये है फोर्थ लिमिटेशन। इसके बाद 5, the most important, to derive exact form of relation when it consists of more than one part on any side। यानी एक ऐसा इक्वेशन अगर हम देखें 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर मनफी vi स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन को अगर हम देखें कि 2as प्लस vi स्क्वायर इज इक्वल टू vf स्क्वायर, तो इस किस्म के इक्वेशन को हम बाय यूजिंग डायमेंशन हम नहीं डिराइव नहीं कर सकते। ये मिसाल के तौर पर एक साइड पर 2 टर्म्स आते हैं और दूसरे साइड पर हमारे पास एक टर्म आता है, तो इस किस्म की इक्वेशन को हम डिराइव नहीं कर सकते बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि देयर आर 5 लिमिटेशंस, यानी 5 बाउंड्रीज वेयर डायमेंशनल एनालिसिस फेल टू एक्सप्लेन, फेल टू डू हिज ओन जॉब। तब तक यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस फेल हो जाती हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट चैप्टर को वाइंड अप करना चाहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से हम आगाज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट पार्ट 1 फिज़िक्स का मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड फिज़िकल क्वांटिटी का चैप्टर अख्तिताम तक पहुँचता है। तब तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।